जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। यहाँ संजय बता रहे हैं कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से यह कह रहे हैं कि हे अंतर्यामी, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और यह स्पष्ट करके कि मैं युद्ध नहीं करूँगा वो चुप हो जाते हैं। तो इसको अब हम लोग कविता के रूप में देखते हैं। कविता इस प्रकार है। संजय अब धृतराष्ट्र को करने लगे वर्णन, ऋषिकेश के सामने हैं शोकाकुल शत्रुदमन। शत्रुदमन का मतलब अर्जुन शत्रु को दमन करते थे, इसलिए संजय अब धृतराष्ट्र को करने लगे वर्णन, ऋषिकेश के सामने हैं शोकाकुल शत्रुदमन। युद्ध नहीं करूँगा स्पष्ट कह गोविंद से, युद्ध नहीं करूँगा स्पष्ट कह गोविंद से। फिर चुप हो गया तमोगुण विजयी अर्जुन। तो अब यहाँ पे बहुत सरल है कि संजय बता रहे हैं कि बात तो संजय जब भी कहते हैं तो धृतराष्ट्र को ही संबोधित करते हैं। ये बात तो हर जगह आप देख लीजिए, तो आप इस बात को ही समझें कि संजय एक प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाते भी हैं। कई बार लगता है कि उनके अंदर वो सच्ची बुद्धि हो जाए ताकि युद्ध कहीं से रुक जाए, उस तरह की बात करते हैं ताकि धृतराष्ट्र समझें इस बात को कि ईश्वर क्या है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा क्या है, इस बात को समझें और उचित निर्णय लें। तो संजय कहते हैं कि जो अर्जुन हैं वो इस प्रकार कह के श्री कृष्ण से एकदम स्पष्ट कह के कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तब यहाँ ये समझना होगा कि जो अर्जुन हैं वो निराशा और असमर्थ हैं। मतलब वो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो चुके हैं और दुख और मोहवश कि मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुल है कौरव कुल, तो मैं उसकी हत्या क्यों करूं, ऐसा कह के वो पीछे हटने का संकेत दे रहे हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अर्जुन पहले तो अपना संदेह को व्यक्त किए और उसके बाद स्पष्ट कर देते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो अब ये एक तरह से मानसिक पलायन है ना। पर अब मौन हो जाने का मतलब कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि वो शरणागति की अवस्था में आ गए। मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब जो करना है आप कहे, आप इसका मतलब समझाएंगे। तो स्थिति यही है कि मतलब अज्ञानता के कारण अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर रहा है और स्पष्ट कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने कुल के लोगों को नहीं मारूँगा, बदले में मैं भले भिक्षा मांग के खा लूँ। तो इस तरह का विचार उनके अंदर है। तो अब बहुत सीधी बात है
कि अब वो कुछ बात नहीं करना चाहते, कोई और तर्क नहीं देना चाहते। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो समर्पण कर दिया। अब समर्पण कर देंगे तो ही गुरु को वो मिलता है कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ, गुरु को समझाने का अवसर मिलता है। तो अगले श्लोक में वही देखेंगे। धन्यवाद।